जय शिव शंकर दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन इतने शक्तिशाली होते हैं कि उस दिन की गई एक पूजा, एक आशीर्वाद और एक दुआ जीवन की पूरी दिशा बदल देती हैं। कहते हैं साल में एक दिन ऐसा आता है जब चंद्रमा छिपा होता है, सूर्य अपनी पूरी शक्ति में होता है और पृथ्वी की ऊर्जा एक रहस्यमय चक्र बनाकर हमारे भाग्य को छूती है। उस दिन को कहते हैं सोमवती अमावस्या। आज मैं आपको इस दिन का रहस्य, इसकी कथा और इसका महत्व और वह उपाय बताऊंगी जो सदियों से लोगों के जीवन में चमत्कार लाते आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सोमवती अमावस्या का रहस्य और महत्व। जब अमावस्या का दिन सोमवार को पड़ता है तो वह साधारण अमावस्या नहीं रहती, वह बन जाती है सोमवती अमावस्या। एक ऐसा योग जो वर्षों में केवल एक या दो बार ही बनता है। सोमवार अर्थात शिव जी का दिन, अमावस्या पितरों का दिन, और इन दोनों का मिलन बनाता है एक अद्भुत और अत्यंत दुर्लभ दिव्य तिथि। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा दान सैकड़ों यज्ञों के बराबर फल देता है। परिवार के संकट दूर होते हैं, पितरों की कृपा मिलती है और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन इस दिन की सबसे अद्भुत बात यह है इसकी कथा, जो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि जीवन को दिशा देने वाली भी है। अब मैं आपको सुनाती हूँ सोमवती अमावस्या की कथा, जिसका नाम सुनते ही मन में रहस्य और भक्ति दोनों आ जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, सुंदर, सरल, सीधी और बहुत संस्कारी। माता पिता का लाड़ प्यार भी उसी पर था। समय बीता, बेटी की शादी हो गई। जब भी बेटी मायके आती, उसकी माँ उसे कुछ देर देखती और सोच में पड़ जाती। क्या मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी? उसके जीवन में कोई कठिनाई तो नहीं आएगी? माँ का मन कभी कभी इंसान को पहले ही संकेत दे देता है। एक दिन उनके घर एक साधु आए। ब्राह्मणी ने आदर से भोजन कराया, लेकिन जैसे ही साधु ने बेटी का हाथ देखा, उनकी आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, माँ, तुम्हारी बेटी के हाथ में एक संकट की रेखा है। यदि इसका उपाय न किया गया तो इसका दाम्पत्य जीवन खतरों से भर सकता है। यह सुनकर माँ का दिल कांप गया। उसने रोते हुए पूछा, महाराज, क्या कोई उपाय है? कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। साधु बोले, उपाय है, पर सरल नहीं। तुम्हारी बेटी का दुख तभी मिटेगा जब एक सत्यनिष्ठ सुहागिन स्त्री अपने हाथों से उसे सुहाग का आशीर्वाद देगी। लेकिन याद रखना, ये कार्य केवल सोमवती अमावस्या के दिन ही संभव है। कहकर साधु अचानक चले गए, जैसे हवा में घुल गए हों। सोमवती अमावस्या आई। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा और दोनों नदी किनारे पहुंची। वहां बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी, पर साधु ने जिस परम सुहागन स्त्री की बात कही थी वह नहीं मिली। दिन ढलने लगा। दोनों थक गई। माँ निराश होकर नदी किनारे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बस बहने ही वाले थे कि अचानक दूर से एक स्त्री आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, कोई सामान्य स्त्री जैसी नहीं। उसकी चाल में धैर्य, आंखों में करुणा और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वह वर्षों से तप कर रही हो। माँ का मन कह उठा, यही है वह। स्त्री पास आई। माँ ने पूरी कथा सुनाई। स्त्री ने बेटी की ओर देखा और बोली, आज सोमवती अमावस्या है। अखंड सुहाग की शक्ति आज सबसे प्रबल होती है। माता पार्वती के आशीर्वाद से मैं तुम्हारी बेटी को लंबे सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान देती हूँ। उसने अपनी मांग का सिंदूर बेटी की मांग में भरा और आशीर्वाद दिया।
तुम्हारा सुहाग अटल रहे, कभी कोई संकट पास न आए। कहते हैं उसी क्षण से बेटी के जीवन का प्रत्येक संकट दूर हो गया, उसका दाम्पत्य सुख समृद्धि से भर गया और तभी से सोमवती अमावस्या का व्रत सभी सुहागिनों के लिए अनिवार्य माना गया। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहले पीपल की पूजा और 108 परिक्रमा। पीपल को स्वयं भगवान विष्णु और पितरों का वास माना गया है। इस दिन पीपल की 108 परिक्रमा से सभी बाधाएं दूर करती हैं। दूसरा है पितरों के लिए तर्पण। ये तिथि पितरों की कृपा पाने की सबसे शक्तिशाली तिथि मानी गई है। सुहागन स्त्रियां इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए शिव पार्वती का पूजन कर सकती हैं। दान देना हो अगर तो काले तिल, सफेद वस्त्र, चावल, तांबा, गुड़ और अन्न का दान कर सकते हैं। इसका दान सौभाग्य बढ़ाता है। अगर संभव हो तो नदी या सरोवर में स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, जब पितरों का आशीर्वाद सबसे आसानी से मिलता है, जब भगवान शिव और माता पार्वती अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर इस दिन श्रद्धा से पूजा की जाए तो जीवन की कई बंद राहें खुल जाती हैं। उम्मीद है आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय शिव शंकर। दोस्तों, जो मैं आपको कथा सुनाती हूँ वो प्लीज़ आगे से आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद।